Hello students, Namaste. You are most welcome to 11th class chemistry for NCERT CBSE students. इस वीडियो में हम आपको बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज दे रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री में आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप किन किन कंपाउंड्स का स्टडी करते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ओके। और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो किस से फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किससे बने होने चाहिए? कार्बन से बने होने चाहिए। किससे बने होने चाहिए? कार्बन से। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे फॉर्म होने चाहिए? कार्बन से फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कार्बन तो आपको बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट करता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ C2H6, C3H8, C2H2, चलो इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं KCN, ठीक है ना, और CaCO3 और Na2CO3 और यहाँ पे नोट कर देते हैं स्टूडेंट्स CHCOOH, ठीक है, और HCN। अब देखो ये कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। अब इन कंपाउंड्स में से हमें सेलेक्ट करने कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये तो बिल्कुल बात सही है कि वो कार्बन से मेड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मेड होते हैं? कार्बन से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल सत्य है। बट स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन सभी कंपाउंड्स को नहीं कह सकते जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि देखो सेलेक्ट करें हम इनमें। अब चलो एक चीज़ यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ मैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको मानते हैं स्टूडेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने होते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें से सेलेक्ट करो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। ये नहीं है। ये नहीं है। ये हाइड्रोजन से बना है और ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी आप केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करोगे ना, उस ब्रांच को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इससे आपको डरना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बेस बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम किस प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो देखो चेक करते हैं, हम चेक करते हैं किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, तो देखो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बड़े गौर से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कैटेगराइज कर दो इसको। एक तो होते हैं स्टूडेंट्स ओपन चेन,
ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं। और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। एक तो कैसे होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे कैसे होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब देखो ओपन चेन किसको बोलेंगे, कार्बन एटम की ऐसी चेन, देखो कार्बन एटम की ऐसी कोई चेन जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आपको दिखती है इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन चेन, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपके पास, कार्बन चेन। और इस कार्बन चेन की बेसिस पर, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम किस तरह से अरेंज होते हैं, किस प्रकार से बॉन्डेड होते हैं, उसकी बेसिस पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में यहाँ पर कैटेगराइज किया है, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। तो जब देखो स्टूडेंट्स कार्बन चेन, किसी भी कंपाउंड की जो कार्बन चेन है उसके अंदर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है तो वो ओपन चेन बनेगी। भाई फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है तो ओपन चेन बनेगी। अब इस चेन को मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से भी लिख सकता हूं। क्यों, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन कोई अटैच है क्या, नहीं है। आप इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हो, अब कोई अटैच है क्या, नहीं है, तो ये सब के सब क्या माने जाएंगे, ओपन चेन कंपाउंड। ये सब क्या है, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है ना। अब अगर बच्चों में क्या कर दूं कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, इन दोनों कार्बनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दूं, तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन अगर एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं तो वो कैसी चेन बन जाएगी, क्लोज्ड चेन। कैसी चेन बन गई, क्लोज्ड चेन। समझ आ गई बात। देखो 5 कार्बन एटम को अटैच कर दो, क्लोज्ड चेन बन गई ना। तो इस तरह से अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो क्लोज्ड चेन, और फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, चाहे वो किसी तरह से टेढ़े मेढ़े जिगजैग कंडीशन में मौजूद हैं, तो वो सब क्या है, ओपन चेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया और दोनों को आप समझ गए होंगे कि ओपन चेन और क्लोज्ड चेन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं। अब देखो ओपन चेन के जो कंपाउंड्स हैं, यहां पर मैं लिख दूं थोड़ा सा, देखो फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, मैंने यहीं लिख दिया है और इसके बारे में भी यहीं लिख देता हूं मैं, है ना। तो देखो फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन अटैच्ड या लिख दो बॉन्डेड विद ईच अदर। सिर्फ आपको ट्रिक है ये, जिस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है। अब ओपन चेन के जो कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, इनको फिर से 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। देखो कौन कौन सा है, पहला है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, शॉर्ट में नोट कर रहा हूं, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, ओपन चेन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने अगेन 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकते हैं। तो देखो चेन कैसी है, ओपन है, इस तरह की चेन बनेगी ना।
इस तरह की चेन बनती है। अब इसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। अगर स्टूडेंट्स इस कार्बन चेन में, ओपन कार्बन चेन के अंदर टोटल कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओपन चेन में जितने भी कार्बन एटम हैं, चाहे वो 2 हों, 2 से लेकर 10 तक, 20 तक, कितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हों, सभी के सभी कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं तो उनको बोलेंगे आप सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें टोटल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। तो मैं सैचुरेटेड के बारे में आपको एक लाइन यहां पर लिख देता हूं। दोज कंपाउंड्स in which each carbon atom bonded with single bond with other carbon atom। इनको ही क्या बोलोगे आप, सैचुरेटेड कंपाउंड। डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं वो प्रत्येक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उसको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए एक सीरीज बनाई गई है और उस सीरीज का नेम है एल्केन सीरीज। कौन से कंपाउंड इसके लिए रखे गए, एल्केन सीरीज के। ठीक है ना। अब देखो अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड में स्टूडेंट्स आप लोग क्या करो, इसी तरह की ओपन चेन बनाओ और अगर इस तरह की कोई ओपन चेन में कहीं भी पूरी चेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर इस प्रकार की ओपन चेन में कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये डबल बॉन्ड एक जगह भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है कहीं भी, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है कहीं भी, तो वो सब के सब कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। समझ आ रही है बात। सिंगल बॉन्ड वाले तो कैसे बनेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले कैसे बनेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्ड भी कार्बन एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड भी कार्बन एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन एटम्स के ही बिटवीन प्रेजेंट होगा, तो ही आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं कार्बन एटम्स के बिटवीन ही तो लगा रहा हूँ ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं ना हम। तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन बना के मैं यहीं पे नोट कर रहा हूँ आपके लिए। Those compound in which double or triple bond presents between 2 कार्बन एटम्स इन
एनी ओपन चेन इन एनी कार्बन चेन। यही क्या कहलाएंगे आपको? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं इनको स्टूडेंट्स दो सीरीज में कैटेगराइज किया गया है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन दो सीरीज में इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है भैया, यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई। ओपन चेन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ अभी, ठीक है ना, जिसमें आप आराम से इनको आइडेंटिफाइड कर पाओगे। अब देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस साइड में आगे क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स की। क्लोज्ड चेन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स होमोसाइक्लिक और सेकंड है भैया हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे। साइक्लिक का मतलब समझ रहे हैं ना, साइकिल बनाना है आपको, रिंग बनानी है, रिंग। और रिंग कब बनेगी? जब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को आप क्या कर दोगे? बॉन्डेड विद ईच अदर। क्या बन जाएगी? क्लोज्ड चेन रिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, है ना। तो होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? अब देखो भाई, जैसे मैं ये कार्बन एटम ले रहा हूं, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन अटैच कर दिए ना। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन अटैच कर दिए तो स्टूडेंट्स इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस कंपाउंड के अंदर जो चेन है, कार्बन की जो चेन है, उस कार्बन की चेन में जब ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है, जो चेन बनी हुई है ना क्लोज्ड चेन, उस क्लोज्ड चेन में जब ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि सभी एटम्स सेम हैं, चेन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एटम हैं ये 5, ये सब सेम हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि क्लोज्ड चेन के अंदर सभी कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और देखो हेट्रो में क्या आ जाएगा, ये मैंने ले लिए साहब 4 कार्बन एटम को हमने अटैच कर दिया और इस जगह पर मैं अटैच कर रहा हूँ ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो ये बन तो क्लोज्ड चेन ही रही है, लेकिन इस क्लोज्ड चेन के अंदर चेन में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं वो सब सेम है क्या? नहीं है ना, ये डिफरेंट आ गया। और अगर ये डिफरेंट आ गया स्टूडेंट्स तो इसीलिए ये क्या बन गया? हेट्रो बन गया। क्या बन गया? हेट्रो, ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, बता सकते हैं ना भाई। कौन सा तो होमोसाइक्लिक है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, आप आराम से बता सकते हो। तो देखो होमोसाइक्लिक के अंदर, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, होमोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन चेन प्रेजेंट होती है उनमें सब कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेम एटम्स प्रेजेंट होंगे चेन के अंदर, रिंग के अंदर। और हेट्रोसाइकिल की जो रिंग बनेगी उस रिंग के अंदर स्टूडेंट सभी जो एटम्स हैं पार्टिसिपेट करने वाले वो सेम नहीं होंगे और इस तरह से एक आध एटम उसमें डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट्स। और ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इस कंपाउंड को तो बोलते हैं क्या हम? साइक्लोपेंटेन। क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लोपेंटेन। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ये है बच्चों फ्यूरेन। किसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने यहाँ पर? ये फ्यूरेन की।
तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं ना। देखो हिंट दे रहा हूं मैं आपको, when only carbon atoms present in ring structure, छोटे छोटे अक्षर लिख रहा हूं, दिख रहे होंगे। when only carbon atom present in ring structure, जब रिंग स्ट्रक्चर में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो होमोसाइक्लिक। when any other atom present in कार्बन रिंग, कार्बन रिंग के अंदर कोई भी अदर एटम अगर प्रेजेंट है तो वो हेटेरोसाइकिल बन गया। क्लियर है ना। अब चलो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स चेक करता हूँ, मैं एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप सैचुरेटेड को, अनसैचुरेटेड को, हेटेरोसाइकिल को, होमोसाइकिल को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ भाई, तो देखो आपने क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स जो देखे थे उसमें देखा था आपने क्या, होमोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक में को भी आगे कैटेगराइज किया गया है। मैं ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन मेन चीज़ बताऊंगा। आगे भी कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये साइक्लिक तो हैं ही, ये तो कन्फर्म है, लेकिन जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जब रिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो उसमें सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हों, और अगर वो अनसैचुरेटेड है तो स्टूडेंट्स उसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, रिंग स्ट्रक्चर बन रही है, उसमें जो कार्बन एटम उनके बिटवीन सिंगल के जगह पर डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन लिख रहा हूँ, एक एक लाइन दोनों के लिए। देखो कैसे ध्यान रखेंगे। ऐसे कंपाउंड जिनको जलाने पर वो बिना धुएं के साथ जलते हैं, कोई धुआं नहीं छोड़ते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं छोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके काम आते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे कंपाउंड्स जो स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक स्मेल आती है, स्पेशल स्मेल होती है इनके अंदर, यानी कि इनमें से खुशबू आती है आपको। इनमें से आपको कोई खुशबू नहीं आती, इनमें से आपको किसी भी प्रकार की कोई खुशबू नहीं आती। तो देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। दीज कंपाउंड्स वर्न्स विदाउट फ्लेम, नहीं फ्लेम नहीं, स्मोकी फ्लेम, बर्न्स विदाउट स्मोकी फ्लेम। बिना धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। और दीज कंपाउंड्स बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। ठीक है, ये स्मोकी फ्लेम के साथ चलते हैं। देखो इनमें तो कौन आते हैं,
इनके अंदर आते हैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, कार्बन एटम को ले रहा हूँ और रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कार्बन एटम की जो वैलेंसी उसको सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है बच्चों, 4 वैलेंसी को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। आप किसी भी कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को काउंट करके चेक कर सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं होगी। ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसके अंदर टोटल कार्बन एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नेम है बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। भाई हेक्स है यानी कि 6 कार्बन है, और एन मीन्स सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और इसका अगर एग्जाम्पल हम चेक करें तो देखो इसी तरह से मैं 6 कार्बन एटम को बॉन्डेड कर रहा हूँ ईच अदर, और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिए और अब कार्बन एटम की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हो गई कार्बन एटम, सभी कार्बन एटम की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, जब आप इसको बर्न करोगे तो ये स्मोकी फ्लेम के साथ चलेगा, है ना, स्मोकी फ्लेम के साथ चलेगा, यानी कि ये पॉल्यूशन फैलाएगा, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये मैंने जो फॉर्मूला यहाँ फॉर्म किया है इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो होमोसाइक्लिक को आगे जाकर 2 टाइप्स में और कैटेगराइज कर दिया। अब मैं आगे कैटेगराइज नहीं करूँगा, यहाँ से आगे आप लोग यहाँ तक के कंपाउंड्स की डेफिनेशंस उनके बारे में ये नॉलेज आपको पास होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं, है ना। चलो साहब कुछ एग्जांपल्स चेक करो। और एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा बताऊं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। इसमें तो कौन सी सीरीज ले रहा हूं मैं? एल्केन, इसका एग्जाम्पल में तो, और इसके एग्जाम्पल में लेंगे आप 2, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर में आपके लिए काम आने वाले हैं ये। और यहां पर कार्बन एटम के बिटवीन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, जो आपको ध्यान में रखना है। और एल्कीन में कार्बन एटम के बिटवीन क्या होगा स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होगा कार्बन एटम के बिटवीन? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको समझना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं। और सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्डेड आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए तो वो किस तरह से हमको कैटेगराइज करना है ये समझना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, और एक यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH3 CH3। ये मैंने एग्जाम्पल्स नोट कर दिए। अब इनके नेम मैं बताऊंगा आपको कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स यहाँ पर मैंने नोट किए हैं उनके नेम क्या हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। क्या बोल रहे हैं हम इसको? ब्यूटेन। और इसमें सभी जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसलिए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना। इसको बोलेंगे बच्चों में ब्यूटीन। इसको क्या बोल रहे हैं हम? ब्यूटीन। यहाँ पर आईयूपैक के अकॉर्डिंग नोट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आईयूपैक के अकॉर्डिंग नोट नहीं कर रहा हूँ, वो आपको बाद में बताऊँगा।
तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड यूज कर रहे हो आप, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यूज कर रहे हो तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और देखो स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलूँगा मैं, ब्यूटाइन, क्या बोलूँगा, ब्यूटाइन, ठीक है ना। ये कैसा कंपाउंड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप लोगों के सामने इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज आएंगे, और आपको जब ये पूरा क्लासिफिकेशन ठीक ढंग से ध्यान में रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे सैचुरेटेड होते हैं, कैसे अनसैचुरेटेड होते हैं, कौन होमोसाइक्लिक हो सकता है, कौन हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है, कैसे ओपन चेन वाले होते हैं, कैसे क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से कौन से एलिसाइक्लिक होते हैं और कौन से एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बर्ड हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ओपन, क्लोज्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत काम के हैं आपके लिए। ये सारे वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे ये वर्ड आपको क्लियर हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी बहुत बड़ी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ढंग से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स करना। ओके स्टूडेंट्स।